शांति। अगर हम सारा दिन में कुछ मिनट्स के लिए भी पावरफुल हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स को रिपीट करते हैं, but not just repeat here, but here. And while we are creating these thoughts, we visualize who we are. And अगर इसको हमने 2 मिनट भी किया, 5 मिनट भी किया, तो उस 5 मिनट में भी हमारी वाइब्रेशन क्या होने लगेगी? क्या होने लगेगी? आप बताएं, क्या होने लगेगी हमारी वाइब्रेशन? हाँ जी, क्या होने लगेगी? हमारी वाइब्रेशन ऊपर उठने लगेगी। The highest vibration is where I'm completely in the consciousness that I am a pure, divine, peaceful, powerful soul. मैं आत्मा हूँ। किस किस को पता है कि मैं आत्मा हूँ? उठा लो हाथ, 1 मिनट। पता है मैं आत्मा हूँ? आत्मा हूँ मतलब मैं एनर्जी हूँ। ये जो कॉस्ट्यूम है, आई एम वेयरिंग दिस कॉस्ट्यूम, बट हु एम आई? आई एम दिस एनर्जी। अब यहाँ हम बैठे हैं तो हम कहते हैं यस आई नो आई एम अ सोल, और जैसे ही बाहर जाएंगे तो हम कौन होते हैं? देन आई एम अ रोल, आई एम अ रिलेशनशिप, आई एम अ पोजिशन, आई एम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड फिर कल सुबह जब शीशे में देखेंगे तो इस बॉडी को देखेंगे और बोलेंगे हाउ एम आई लुकिंग टुडे? कैन आई बी सीन इन द मिरर? कैन आई बी सीन इन द मिरर? दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई देता है शीशे में? शीशे में क्या दिखाई देगा? आप जवाब देंगे? हाँ, वेरी गुड। शीशे में क्या दिखाई देगा? माई बॉडी। सो टुमारो मॉर्निंग डोंट लुक एट इन द मिरर एंड से हाउ एम आई लुकिंग टुडे। इट्स गोइंग टू बी हाउ इज माई बॉडी लुकिंग टुडे। हाउ एम आई लुकिंग टुडे के लिए कहाँ देखना पड़ेगा? ये छोटी सी बात लगती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाउ एम आई लुकिंग और हाउ इज माई बॉडी लुकिंग। बट इमेजिन लिविंग अ लाइफ without being in the awareness of who I am and believing the dress that I wear to be I, and then looking at everybody else's dress, this dress, and saying this dress is better than me. I am not perfect. I need to do this and this to become perfect. And ये सब करते करते हमने सब कुछ परफेक्ट कर लिया। बॉडी को भी परफेक्ट कर लिया, रोल को भी परफेक्ट कर लिया, अचीवमेंट्स को भी परफेक्ट कर लिया, लेकिन आई जो है वो परफेक्ट से थोड़ा सा क्या होता गया? क्या होता गया? हाउ मेनी ऑफ यू फील आई एम माई परफेक्ट सेल्फ? नहीं। हाउ मेनी वुड लाइक टू बी देयर परफेक्ट सेल्फ? गॉड। Now let's rate ourselves. अपना स्कैन करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हम कहाँ पर हैं। बॉडी के पैरामीटर्स का स्कैन कोई और करता है, सोल की वाइब्रेशन का स्कैन हम खुद करेंगे अपना। Let's take from 1 to 10 and I'll just give you some criteria. You rate yourself. आपने ये किसी को बताना नहीं है, ये आपके अपने लिए है। लोएस्ट इज़ 1, हाईएस्ट इज़ 10, एंड 3-4 फैक्टर्स को लेकर आप टोटल अपने आप को मार्क्स देना, एंड देन गिव योर सेल्फ अ टोटल वैल्यू बिटवीन 1 to 10, एंड वो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी हमारी इमोशनल कोशेंट।
And emotional quotient means how intelligent am I emotionally. कि every situation में कौन सी emotion, कौन सी thought, कितनी देर वो thought, and किसकी choice की thought. That is intelligence. करके देखें अभी, करें. Close your eyes, हमें दूसरों का नहीं देखना है. क्राइटेरिया को लेना है एंड अपने आप को रैंक करना है 1 to 10. First criteria. Every time there is a situation, which are many in a day, do I react as per the quality of the situation? Do I react as per the energy of the situation? Which means, as is the situation, so is my emotion. कितनी dependency है? So the more I'm dependent on the situation, the lower is my vibration, because it's a dependency. अब चूज करना कि छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक, as is the situation, so is my reaction, or the way I respond to the situation is independent of the situation. सुबह सुबह कोई काम मेरे अनुसार नहीं हुआ, सुबह सुबह किसी ने वो नहीं किया जो मैंने कहा था, जो मैंने सोचा था आज होने वाला है वो नहीं हुआ, जो मैंने सोचा ही नहीं था वो हो गया. Situation not my way, people not my way. Rank yourself 1 to 10. Dependent on situation or completely untouched, choosing your response. This is one criteria. Second criteria, reaction हो गया, लेकिन कितनी देर वो मेरे मन पर रहा. How long did I keep that scene on my mind? How long did I hold on to those thoughts and feelings which I had created? How much time does it take me to wrap up, put a full stop, delete, release? फटाफट से हो जाता है तो 10. बहुत टाइम लगता है, so it's going to go lower. पुरानी बातें पकड़ के रखी हैं या सब कुछ भूल चुका है? जितना ज़्यादा याद है, लोअर. जितनी माइंड की स्लेट क्लीन है, हायर. Next criteria, do I love and accept myself as I am? Do I love and accept myself as I am? Or do I tend to compare myself with others? And last criteria, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? What do people have to say about me? How much does that affect me? People's opinion about me, how much does that affect me? And that means, how excited am I with appreciation? And of course, the opposite also.
So people's opinion about me, how much does that affect me? That's also a dependency. अब ये 4-5 बातें लेकर अपने आप को ओवरऑल एक ग्रेड दे दो बिटवीन 1 to 10 ओवरऑल. ये ग्रेड बहुत इम्पोर्टेंट होता है. हमने रुककर कभी चेक ही नहीं किया होता है. और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हमें पता चलता है कि ये कितना है तो हम इसको ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं. ओके, नाउ जस्ट फॉर 30 seconds everybody has to close their eyes because this is very personal. किसी ने नहीं देखना किसी का भी. अब हाथ उठाइएगा अपनी ग्रेडिंग का. 10, 9, 8, nobody is seeing you. 7, 6, 5, 4, 3. बस 3 के नीचे कोई नहीं होगा इधर. ओके जी, अब आप आँख खोल सकते हैं. कभी बैठ कर की थी ऐसे चेकिंग? नहीं की थी ना. ये करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही हम चेक करते हैं हमारी ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी. जब हमने चेक की नहीं थी तो वो डे बाय डे किधर जा रही थी? नीचे जा रही थी. बिकॉज आई थॉट एंड आई बिलीव दैट दिस इज़ अ नॉर्मल वे ऑफ लिविंग. मैंने सोचा ये तो नॉर्मल है. So invoking the power within means it's the power of I. And what is my power? My power is every thought, feeling, word and behavior I create is my power. But I will be able to use that power if I remember I have that power. But if I live my life saying that I am feeling like this because of, and I put my finger outside, that I am not using my power. And any power if not used, तो क्या होता जाएगा? कोई भी शक्ति को यूज़ नहीं करेंगे तो वो शक्ति धीरे धीरे क्या होती जाएगी? आपको याद है 25-30 साल पहले हमें सबके फ़ोन नंबर याद होते थे, हमें सबके बर्थडेज भी याद होते थे क्योंकि वो एक पावर थी जो हम यूज़ करते थे. अब आजकल यूज़ नहीं करते हैं तो कभी कभी अपने नंबर में भी गलती कर देते हैं. कहते हैं हाँ हाँ नो 1 minute नो 1 minute. यूज़ नहीं कर रहे हैं शक्ति को. सो व्हेनेवर देयर इज़ अ सिचुएशन, छोटी हो या बड़ी, इट डजेंट मैटर. हु इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्डिंग द सिचुएशन? आई. हु इज़ द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स एंड फीलिंग्स? हु क्रिएट्स योर थॉट्स एंड फीलिंग्स? हाथ उठाना. हु क्रिएट्स योर थॉट्स एंड फीलिंग्स? We create our thoughts and feelings. If I create my thoughts and feelings, then my vocabulary cannot be I'm upset because of, I'm happy because of, I'm angry because of, I'm irritated because of, I'm peaceful because of. ये हमारी vocabulary है. किस किस की ये vocabulary है? हाथ उठाओ. नहीं, सबकी नहीं हम बात करते यहाँ. वी हैव टू कीप टॉकिंग ओनली अबाउट माई सेल्फ. किस किस की ये वोकैबुलरी है? हाथ उठाओ. है ना? सो नाउ इस वोकैबुलरी को चेंज करना है बिकॉज एवरी टाइम आई एम यूजिंग दिस लाइन आई एम सेइंग एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग हियर इज बिकॉज ऑफ दिस इज लो EQ, which means I am not creating anything, it is only creating in response to the quality of the situation. If I live my life out of that equation, then I need the world to be perfect for me to feel perfect, because my feeling is dependent on outside. अगर आप सिर्फ आज के दिन को देख लें, अभी शाम के 6 बजे हैं, तो सुबह 6 से अभी शाम के 6 बजे तक just check your last 12 hours. एवरी आवर में बहुत सारी सीन्स आती हैं एंड एवरी सीन गेट्स अ रिएक्शन. एंड इफ आई स्टार्ट लिविंग माई लाइफ वेयर आई एम जस्ट रिएक्टिंग डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द सीन, द क्वालिटी ऑफ द पर्सन's behavior, then I am not using my power.
जैसे वो वैसे मैं, वो अच्छे तो मैं अच्छी, वो बहुत अच्छे तो मैं, जवाब दीजिए, वो अच्छे तो मैं अच्छी, वो बहुत अच्छे तो, अच्छे से बोलो ना, वो बहुत अच्छे तो मैं बहुत, और अगर वो बहुत बहुत अच्छे तो मैं बहुत बहुत अच्छी, और अगर वो नहीं अच्छे तो फिर तो सोचने की क्या बात है उसमें। दिस मीन्स आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई जस्ट हैव टू कॉपी, कॉपी करना है, उन्होंने जो किया उसको कॉपी करना है। एंड ये करते करते आई स्टार्टेड लूजिंग माई पावर, एंड देन आई स्टार्टेड सेइंग, बात ही ऐसी थी तो बुरा तो, कंप्लीट द लाइन, लगना ही था, उन्होंने किया ही ऐसा तो गुस्सा तो, सो नाउ इट वॉज नो मोर इवन एन ऑप्शन, इट वॉज होना ही था, मतलब कोई ऑप्शन भी नहीं है। देन आई रीच दैट स्टेज। फिर अगर कोई आकर कहे उन्होंने तो किया तो किया, तुम फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आई फॉरगॉट दैट आई हैव द पावर to be someone which is completely different from the energy of the situation and the person. And then I started living my life which is only reflecting the energy of the situation. Energy has three options. If there is an energy which comes towards you, we have three options. One, reflect that same energy. मतलब जैसी आई वैसी वापस. Second option, absorb that energy. बोला कुछ नहीं लेकिन अंदर ही अंदर, तो फिर हम अपने आप को 10 on 10 दे देते हैं। उन्होंने इतना बोला, मैं तो बिल्कुल चुप रही, मैंने तो ऊपर से कुछ नहीं बोला, वो तो सुनाते गए, मैं तो बिल्कुल चुप रही। तो मैंने सोचा मेरा बिहेवियर कैसा था, 10 on 10 वाला, लेकिन आई वॉज अब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी, आई वॉज नॉट रिफ्लेक्टिंग इट बट आई वॉज अब्जॉर्बिंग इट, कि मैंने कुछ बोला नहीं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारा दर्द क्रिएट कर दिया। सो वन इज रिफ्लेक्टिंग, सेकेंड इज अब्जॉर्बिंग द एनर्जी, थर्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जी। कि जो एनर्जी आई उसको एज इट इज़ नहीं रिफ्लेक्ट किया, जो एनर्जी आई उसको अब्जॉर्ब नहीं किया, जो एनर्जी आई उसको ट्रांसफॉर्म करके वापस भेज दिया। कौन सा बनना है? कौन सा बनना है? थर्ड वाला? किस किस को थर्ड वाला बनना है? अच्छा, वही तो शक्ति है, इसमें तो कोई शक्ति नहीं लगती, जो आया वही वापस भेज दो, जो आया उसको अब्जॉर्ब करके अफेक्ट हो जाओ। दिस रिक्वायर्स नो पावर, एनीवन कैन डू दिस, बट दैट पावर इज रिक्वायर्ड इन जो आया उसको ट्रांसफॉर्म करके वापस भेज दो। अब ये बताओ कि अगर मुझे कोई लो वाइब्रेशनल एनर्जी भेज रहा है, इज़ इट पॉसिबल कि मैं उनको रिटर्न में ब्लेसिंग्स और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी भेजूं? हाँ जी, हाँ, अभी भी सोचो, अभी तो करना है, अभी तो सिर्फ लिस्ट नहीं कर, तो करना। Is it possible someone is being rude, somebody is nasty, somebody is cheating, somebody is betraying, somebody is आपके पीठ पीछे फैला रहा है, बहुत कुछ हो सकता है दुनिया के अंदर। एंड ये कोई बाहर वाले लोग नहीं, कई बार तो अपने आसपास ही होते हैं। They can be in our organization, they can even be in family. Anybody, it can be any soul. Is it possible कि मुझे वहाँ से लोअर एनर्जी आ रही है बट मैं रिटर्न में, जी पहले एक ऑप्शन लेते हैं, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, फिर सेकंड ऑप्शन लेंगे, डिफ़िकल्ट या इजी, फिर देखेंगे हाउ टू डू इट। माई माइंड हैज़ टू गेट ऑल द आंसर्स करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज़ इट पॉसिबल इन द फर्स्ट प्लेस? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। एनीबडी फील्स नहीं हो सकता है, तो पहले उसको करते हैं। एनीबडी फील्स नहीं हो सकता? अरे वाह, वेरी गुड, हो सकता है। सो सेकंड, डिफ़िकल्ट, इजी। हाँ, फॉरगिव तो करना ही नहीं पड़ेगा, फॉरगिव करना ही नहीं पड़ता है, फॉरगिव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
इट इज़ उनके पास जो है उन्होंने मुझे दिया, मेरे पास जो है वो मैंने देना है। फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा बीच में कुछ भी। अगर किसी के पास दर्द है उन्होंने क्या देना है? किसी के पास दर्द है उन्होंने दर्द देना है। किसी के पास नफ़रत है उन्होंने नफ़रत देनी है। किसी के पास गुस्सा है उन्होंने गुस्सा देना है। किसी के पास क्रिटिसिज्म है उन्होंने वो देना है। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हम में से किस किस के पास प्यार है, शक्ति है, ब्लेसिंग्स है, दुआएं हैं? हम सबके पास हैं, लेकिन हम चूज करते हैं किसको देनी है। हम क्या करते हैं? जिसने मुझे अच्छा अच्छा दिया हम उनको अच्छा अच्छा देते हैं। इट इज़ लाइक द गिफ्ट्स वी गेट। अभी दिवाली आएगी, हम कहते हैं उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या दिया। तो हमने जो रिटर्न में देना है इट्स समवेयर अराउंड उन्होंने जो दिया, प्लस माइनस थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ऑफ गिविंग हैज़ बिकम डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर गिविंग। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि जो आप उनको देंगे एक्चुअली वो थोड़े दिन में आपके ही घर आने वाला है, तो फिर आप किस बेसिस पे देंगे? विल यू गिव depending on what they have given or will you give depending on what you want in your life? क्योंकि वो आपके घर ही आने वाला है। कई बार दिवाली गिफ्ट घूम के अपने घर आता भी है, बस वैसे ही आने वाला है वो। So when I remember that what I'm giving to people, it's actually not giving to people, it's actually giving to who? Giving to who? हमें एक बहुत बड़े मिथ में रह रहे हैं। हमें लगता है लोग जो हमें एनर्जी देते हैं वो एनर्जी हमें मिलती है। नॉट नेसेसरी। वो मेरे पास चॉइस है वेदर टू रिसीव इट और नो। इफ समवन इज बीइंग रूड टू यू बट यू आर पीसफुल, यू आर नॉट रिसीविंग देयर एनर्जी, आपने ली नहीं। इफ समवन इज बीइंग नास्टी टू यू एंड यू आर रेडिएटिंग ब्लेसिंग्स, आपने उनकी एनर्जी ली नहीं। द रिसीवर ऑलवेज हैज़ अ चॉइस, बट हु डजंट हैव अ चॉइस? रिसीवर के पास हमेशा चॉइस है, लेकिन द गिवर डज नॉट हैव अ चॉइस। आपने कभी किसी को गुस्सा किया? बहुत किया। अच्छा, ये आप हैं, ये वो हैं। आपने उनको गुस्सा किया, क्या लगता है किस पर ज़्यादा असर पड़ा? जिसने किया या जिसको मिला? जिसने किया। लेकिन जो कर रहा था वो अपने लिए थोड़ी कर रहा था, वो तो उनको डांट रहा था। लेकिन एनर्जी किसके पास क्रिएट हो रही थी? वो वाली। ईजीएस्ट वे है, वो घर में जो ऑक्सीमीटर पड़े है ना, कल एक बार गुस्सा करना, दोनों को ऑक्सीमीटर लगाना, उसी टाइम पता चल जाएगा किस पर असर पड़ रहा है। The giver cannot escape the energy because the giver is creating that energy. The receiver has a choice. अब जिसको आप डांट रहे हैं उसके पास ऑप्शंस हैं या नहीं हैं? ऑप्शंस हैं। कोई डांट खाने के बाद बहुत उदास हो जाता है, कोई डांट खाने के बाद इग्नोर कर देता है, और कोई डांट खाने के बाद मुड़ के वहाँ जाके मुस्कुरा के अपना खाना खाता है, कहते हैं इनका तो रोज़ी का काम है, करते रहते हैं। रिसीवर हैज़ लॉट ऑफ चॉइसेस। सिमिलरली अगर आपने किसी को कुछ बहुत अच्छा भी दिया, आपने किसी को अप्रिशिएट किया, किसी को कहा बहुत अच्छा काम करते हो, आप बहुत अच्छा करते हो, आपने अच्छी एनर्जी क्रिएट की, आपको वो मिली। रिसीवर हैज़ अ चॉइस। अगर रिसीवर ने कहा क्या बात है, ये इतना मीठा मीठा आज क्यों बोल रहे थे, इनको क्या चाहिए आज मुझसे, तो आपकी अच्छी एनर्जी भी उन्होंने नहीं ली अच्छे से। रिसीवर हैज़ अ चॉइस, गिवर हैज़ नो चॉइस। जो हमने दूसरों को देना है वो हमें क्रिएट करना पड़ता है, और क्रिएट करते समय वो सबसे पहले किसको मिलता है? सबसे पहले किसको मिलता है? वो हमें लगा वो जो हमें दे रहे हैं वो हमें मिलता है, नहीं, वो जो हमें दे रहे हैं दैट इज देयर कर्मा, एंड देयर कर्मा क्रिएट्स देयर कॉन्सिक्वेंस। व्हाट आई क्रिएट इन रिटर्न टू व्हाट दे आर डूइंग इज माई एनर्जी, माई कर्मा। सो वी आर नॉट डूइंग एनीबडी अ फेवर। हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं,
हम किसके लिए कर रहे हैं? हम किसके लिए कर रहे हैं? So we are not giving the gift to the other person. We are actually giving the gift to ourselves, which while creating becomes my karma, goes out to them and comes back to me as even the consequence of my karma. तो मुझे 2 बार गिफ्ट मिलता है, while I am creating the karma and when it comes back as a consequence of my karma. तो क्या मुझे ज़्यादा सोचना चाहिए सारा दिन कि कौन सा गिफ्ट देना है सबको? Do I need to even think about it? नहीं, मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को हमेशा कैसे रखना है? फिर देखना नहीं है उसने क्या दिया, उसने क्या दिया, उसने कितने प्यार से बात की, उसने कम की, उसने ज़्यादा की, उसने तो बहुत ज़्यादा बुरा किया, उसने तो दो, इतना सब देखना ही नहीं है. जस्ट लिव योर लाइफ एट योर वाइब्रेशन. चूज योर वाइब्रेशन and live your life at your vibration. Radiate your energy to the world, irrespective of what the world has to offer. Because the world will give you what they have. You give what you have. But if we start living our life saying, इसने ये दिया, मैंने ये दिया, इसने ये दिया, then I start losing what I have because I'm only giving depending on what other people are giving. Is it possible to live life being my way and not being how people are being to me? कर सकते हैं? कर सकते हैं? नवरात्र है ना, कितने दिन बचे अभी? है ना 7-8 दिन अभी और है ना, तो व्रत करना है ये 7-8 दिन का. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सामने वाला मुझ साथ कैसे बिहेव कर रहा है, मेरा फिक्स्ड बिहेवियर है सबके साथ, परफेक्ट, बढ़िया, अच्छा. कर सकते हैं? कर सकते हैं? आवाज़ इधर ही नहीं आ रही तो कल सुबह तक तो भूल ही जानी पूरी सारी. कर सकते हैं 100%? क्या लगता है, आसान है, मुश्किल है? किसने कहा बहुत मुश्किल है? अच्छा, थोड़ा मुश्किल, चलो अच्छा है, कम से कम बहुत तो नहीं है, थोड़ा सा ही है. वो थोड़ा मुश्किल भी तब तक ही लगेगा जब तक किया नहीं है. How difficult can it be to just be yourself? डिफ़िकल्ट तो ये होता है, इसने कैसा किया फिर उसको देखकर वैसे करना है, फिर इसने कैसा किया फिर उसको देखकर वैसे करना है. एंड एक है जस्ट बी योर सेल्फ. तो विच वन इज़ टफर? वी हैव एक्चुअली बीन डूइंग द टफर थिंग. अगर सपोज आपको वो कपड़े पहनने हैं जिस तरह के सब ने पहने हैं, कितनी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी. इसने वाइट पहना तो मुझे फटाफट से वार्डरोब से वाइट निकाल के पहनना है. आधे घंटे के बाद किसी और को मिली, उसने रेड पहना तो मुझे रेड पहनना है. इज़ दैट ईजी लाइफ? नहीं. ईजी लाइफ क्या? अपनी चॉइस का पहनना है, सबके बीच जाना है. कौन सा ईजी है? मुश्किल काम तो हम कर रहे थे इतने दिन से, अब हमें ईजी काम करना है. वी वर लुकिंग एट एवरीबडीज बिहेवियर एंड वाइब्रेशंस एंड वी वर रिस्पॉन्डिंग टू देम एट देयर लेवल. हम उनकी एनर्जी पे जाके रिस्पॉन्ड कर रहे थे. एंड क्योंकि हमें बहुत सारी अलग अलग वाइब्रेशंस मिल रही थी सारा दिन, हम सारा दिन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. और जिनके साथ हम अच्छा कर रहे थे वो भी हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो अच्छा कर रहे थे, तो वो भी मेरी पावर नहीं थी, वो उनकी पावर का रिस्पॉन्स था. तो एक व्रत, पहला व्रत, एक व्रत जो जीवन जीने का तरीका बदल सकता है. जस्ट लिव एट योर वाइब्रेशन. प्यार से बात करना हमारा संस्कार है राइट? तो क्या हम सिर्फ कल का दिन, एक दिन, सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, सिर्फ एक दिन के लिए हम सबके साथ प्यार से, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे? कल सोचेंगे नहीं तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ बात करेंगे. मतलब अंदर कुछ बुरा भी लगा तो कोई बात नहीं, कल के दिन हम सिर्फ वर्ड्स पर वर्क करेंगे. क्या हम एक दिन सबके साथ प्यार से, रिस्पेक्टफुली बात करेंगे? करेंगे. गलती होगी बीच में क्योंकि पुराना संस्कार है ना, लेकिन जैसे ही होगी हमें याद आ जाएगा मेरा व्रत है, एंड हम रुक के फिर से उनसे बात करेंगे. कर सकते हैं एक दिन के लिए हम ये. जीवन में कुछ भी पाने के लिए बहुत मेहनत की जाती है.
और जैसे ही हम किसी चीज़ पर मेहनत करते हैं हम बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने के लिए हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो वो चीज़ क्या होती जाएगी। आज ये गार्डन है, इसको ऐसा रखने की मेहनत की जाती है। अगर एक हफ्ता इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये चेंज हो जाएगा सारा। हमने तो कब से ध्यान नहीं दिया। अगर हमने एक दिन भी इसको किया, वी आर गोइंग टू स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम बीइंग इमोशनली डिपेंडेंट टू बिकमिंग इमोशनली इंडिपेंडेंट। देवियों के हाथ कैसे दिखाते हैं? देने वाले। इसीलिए उनको कहा जाता है देवी। देवी मतलब देने वाला, देवता मतलब देने वाला, दाता मतलब देने वाला। तो जिनके हाथ ऐसे दिखाते हैं उनका ऑरा वाइट कलर का दिखाते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन है कि एनीवन हु इज अ गिवर इज अ प्योर डिवाइन एनर्जी फील्ड। जब हम कहते हैं उन्होंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा फील होना ही था, तो हम देने वाले नहीं, हम कौन से वाले बन जाते हैं? We are taking their energy into our energy field. And then we don't just take their energy into our energy field, we hold on to it for a very, very long time. And we say, I cannot forgive. मतलब तो मैंने उसको अब अपनी एनर्जी फील्ड से निकालना भी नहीं है, ले भी लिया और रख भी लिया अपने साथ। और जब हम ऐसा करते हैं, so I shift from becoming a radiator to becoming a receiver, consumer rather than a giver, and then I keep consuming and I trap other people's energies into my energy field. And लोगों की energies मैंने इतनी ज़्यादा अपने अंदर trap कर ली कि मेरी अपनी original energy है। It's like this is white. अच्छा ये बताओ, क्या हम सुबह से रात तक वाइट पहनकर पूरा दिन रह सकते हैं? वाइट कपड़ा अनटच्ड, वाइब्रेशन रहने देते हैं, कपड़े की बात करते हैं। सुबह से रात तक कर सकते हैं? सुबह वाइट पहना कल 6 बजे और रात के 10 बजे तक वाइट पहनना है स्पॉटलेस, कर सकते हैं? हम सबके पास वाइट होगा ना एक ड्रेस? कल करके देखते हैं। Just wear a white dress tomorrow morning and रात तक पहनो and सारा दिन सिर्फ ध्यान रखना है spotless। अच्छा काम नहीं करेंगे हो? अभी आपको सारे जो यहाँ सेवाधारी दिखेंगे ना, खाना भी बना रहे हैं, खाना भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सबने वाइट पहने हुए, सुबह से लगे हुए। हाँ पहन सकते हैं वाइट पूरा दिन स्पॉटलेस। वाइट ऑरा नहीं, सिर्फ वाइट ड्रेस। अच्छा वाइट ड्रेस मुश्किल है? नहीं। हाँ जी, पूरा दिन नहीं पहन सकते? हम तो रोज़ पहनते, हम रोज़ पहनते। स्पॉटलेस के लिए मुश्किल? बहुत इजी है, आप सिर्फ कल पहन के देख लेना एक बार। जो चीज़ की नहीं है ना तो हम उसको मुश्किल बोल रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? अगर हमने वाइट ड्रेस सुबह पहन ली और रात तक उसको साफ रखना है तो हमें सिर्फ क्या करना है? ध्यान रखना है। द वर्ड इज ध्यान, द वर्ड इज ध्यान। इसीलिए मेडिटेशन को ध्यान कहा जाता है। ध्यान मीन्स व्हाट? जस्ट टेक केयर, दैट्स ऑल। तो सब कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस ध्यान रखना है, साफ है। अब इतना ध्यान रखने के बाद भी अगर कोई दाग लग जाता है तो फिर क्या करते हैं हम? इमीडिएटली हम उसको वहीं रुक कर साफ करते हैं और फिर वो फिर से साफ ही दिखेगा, चाहे वो ड्रेस है चाहे वो एनर्जी फील्ड है। सिर्फ ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने से मोस्ट ऑफ द टाइम वो वाइट रहेगा और चलते फिरते कहीं कुछ गलती हो गई तो दाग लग गया, वहीं के वहीं रुक कर उस दाग को अपनी एनर्जी फील्ड से साफ किया जाता है। Which means if someone does something which is not my way and I react, then I immediately will pause
change it in my mind, change my thought, radiate a blessing, clean. अगर मैंने नहीं किया तो एक दाग लगेगा, उसके बाद दूसरा दाग लगेगा, उसके बाद तीसरा दाग लगेगा, रात तक तो ये वाइट का कोई, और फिर वो दाग लगने के बाद मैंने कहना है आई कैन नॉट फॉरगिव, मतलब अभी मैंने दाग साफ करने का भी मेरा कोई प्लान नहीं है। और इतने दाग लग जाते हैं हर रोज़ कि हमने कहना शुरू किया आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, मतलब मुझे वाइट चाहिए। वाइट मुझे चाहिए नहीं, वाइट मैं हूँ, लेकिन मैंने ध्यान नहीं रखा तो उस वाइट पे क्या लग गए, दाग। और इतने दाग लग गए कि मुझे भूल ही गया कि मैं वाइट हूँ, एंड मैं वो वाइट को बाहर ढूंढ रही हूँ और लोगों के सामने खड़ी हूँ, गिव मी लव, मुझसे प्यार करो, गिव मी रिस्पेक्ट, मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे एक्नॉलेज करो। ऐसे खड़े हैं। पूजा किसकी करते हैं, ऐसे, और खुद कैसे जीते हैं, ऐसे। पूजा करना मतलब इंस्पिरेशन लेकर वैसा बनना, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। हम पूजा उनकी करें जो ऐसे हैं और हम जिए ऐसे हैं। सो हम में से किस किस को प्यार चाहिए, सबकी छोड़ते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। किस किस को प्यार चाहिए, हाँ, मतलब हम ऐसे खड़े हैं। अब खड़े होना जरा करो, अपना हाथ ऐसे, पता होना चाहिए हम ऐसे खड़े रहते हैं लोगों के सामने, स्टैंडिंग लाइक दिस। प्लीज़ मुझे प्यार दो, प्लीज़ मेरी रिस्पेक्ट करो, करो, हाथ ऐसे रखो, दिखना चाहिए। दिस इज़ हाउ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल। एंड जब हम लोगों के सामने ऐसे खड़े होते हैं, लोग कैसे खड़े होते हैं, जिनके सामने हम ऐसे खड़े हैं वो हमारे सामने कैसे हाथ रख कर खड़े हैं। हो सकता है वो यहीं बैठे हैं। जिनके सामने हम ऐसे खड़े हैं वो कैसे खड़े हैं, क्या वो ऐसे खड़े हैं, नहीं, वो भी ऐसे खड़े हैं। एंड बहुत जल्दी घर में सारे ऐसे खड़े हैं, एंड सब एक दूसरे के चारों तरफ जा रहे हैं, बोलते गिव मी लव, गिव मी रिस्पेक्ट, अप्रिशिएट। और ऐसे खड़े होते होते कटोरा क्या होता जा रहा है, और भी। एंड देन वी से आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। Many couples today whom we meet, they decide to separate because they say, I am not getting anything in this relationship. And the other person says, I am also not getting anything. दोनों गए थे ऐसे। जाना कैसे था, जाना कैसे था रिश्ते में? तो अब कम से कम घर में एक फैमिली मेंबर को तो शिफ्ट होना पड़ेगा, फ्रॉम दिस टू दिस। वैसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है, ऐसे या ऐसे? ऐसे अच्छा लगता है ना। तो आज एक लाइन बोलते हैं, हाँ, सोचो, पहले बोलना मत ऐसे, पहले सोचो, फिर देखो ठीक लगती है, फिर बोलते हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, आई नीड नथिंग फ्रॉम पीपल, आई ओनली गिव। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मुझे चाहिए नहीं किसी से। ऐसे नहीं, ऐसे। इट्स जस्ट वन थॉट। ये वन थॉट है, चाहिए चाहिए। किसी ने सिखा दिया बचपन में चाहिए चाहिए, तो हम भी ऐसे चल रहे, चाहिए चाहिए चाहिए। किसी ने मुझे सिखाया चाहिए नहीं, देना, वन थॉट शिफ्ट। इट डजंट मीन मैं एक मिनट में ऐसे से ऐसे हो गई, बट इट मीन्स कि हम ऐसे रहने लगे, फिर बीच में भूल जाते थे, फिर ऐसे हो जाते थे, फिर इमीडिएटली याद आता तो फिर ऐसे हो जाते थे। लेकिन जैसे ही अंडरस्टैंडिंग आई तो मोस्ट ऑफ द डे कौन सी डायरेक्शन में रहना शुरू किया, ऐसे। सो इट इज़ अ जर्नी फ्रॉम दिस टू दिस। अगर ये जर्नी करना चाहते हैं तो, अगर ऐसे रहना चाहते हैं तो ये डे बाय डे और बढ़ता जाएगा। कौन सी साइड पे खड़े होना है, कौन सी साइड पे खड़े होना है? तो अब किस किस को प्यार चाहिए, किस किस को प्यार चाहिए? आप में से किसी को प्यार चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। आज जब घर जाओगे तो डिक्लेरेशन कर देना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए।
चाहने से नहीं मिलता है, देने से मिलता है. इट्स व्हेन आई एम गिविंग दैट एनर्जी आई एम रेडिएटिंग इट. फिर हम कहते हैं नहीं मुझे चाहिए नहीं, बट रिलेशन इज़ अ गिव एंड टेक. मैं भी दूंगी, वो भी देंगे. वो देंगे नहीं देंगे इज़ देयर चॉइस. मेरा देना उनके देने पे डिपेंडेंट नहीं है. शिफ्ट ये जो है ना ऐसे वाला, दिस इज़ अ वेरी लोअर एनर्जी. अगर ये वाली एनर्जी वाइट सर्कल है तो सारा दिन जो इधर रहेंगे वो बिल्कुल, तो हम सारा दिन ऐसे नहीं होते, हम कभी ऐसे होते हैं कभी ऐसे होते हैं, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि हम ऐसे रह रहे हैं. अब हमें क्या करना है, ऐसे वाले को कंप्लीटली फिनिश करना है और सारा दिन कौन सी कॉन्शियसनेस में रहना है, आई गिव आई गिव आई गिव. एंड गिव मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ द अदर पर्सन बिहेव्स एंड व्हाट द अदर पर्सन डज. इट्स लाइक प्रसाद, सबको देते जाओ. प्रसाद देते समय देखा नहीं जाता सामने वाला कौन है. प्रसाद देते समय ये नहीं देखा जाता सामने वाला बिहेव कैसे कर रहा है. इट्स प्रसाद, इट हैज़ टू बी गिवन टू एवरीबडी. प्रसाद देते समय ये भी नहीं देखा जाता सामने वाला प्रसाद के साथ करता क्या है. कोई प्रसाद को ले लेगा साइड पर रख देगा, बाद में खाएंगे. कोई प्रसाद को ले लेगा दूसरों को दे देगा. कोई प्रसाद को ले लेगा छोड़ देगा. कोई प्रसाद को ले लेगा खा लेगा. द रिसीवर हैज़ ऑप्शंस. गिवर डज नॉट हैव टू सी व्हाट द रिसीवर इज डूइंग. गिवर इज ओनली गिविंग देयर प्रसाद. और ये वो प्रसाद है जो हम जितना देंगे उतना क्या होता जाएगा, जितना हम देंगे उतना क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. एंड दैट्स द सिंपलेस्ट वे टू शिफ्ट फ्रॉम दिस टू दिस. फिर फॉरगिव करना, बात को ख़त्म करना, किसी को ब्लेस करना, इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा कुछ भी. We will not have to think, can I do, can I not, how easy is it, how difficult is it, किया तो था, होता नहीं. All this is gone. इतना मुश्किल वो है ही नहीं. इतना मुश्किल वो तब था, पहले उनका हर्ट रिसीव किया, फिर अंदर उसको कंज्यूम किया, फिर उसको रिलीज़ करना है, इसमें टाइम लगता है. लेकिन अगर गिवर की वाइब्रेशन पे रहने लग गए, सो नवरात्रि का मतलब ही वही है ना. किसको इन्वोक कर रहे हैं हम? डिविनिटी एंड पावर को इन्वोक कर रहे हैं. डिविनिटी एंड पावर को इन्वोक कर रहे हैं. तो वो डिविनिटी एंड पावर ऊपर से कहीं से नहीं आने वाली है. वो डिविनिटी एंड पावर कहाँ से आने वाली है? इट्स फ्रॉम विद इन, हमारे अंदर से आने वाली है. बहुत सारे लोगों के साथ रिश्तों में होते हुए करते हुए हमारे साथ कुछ कुछ बातें हो जाती हैं और हमारा मन फिर कहता है इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. वाई डज दिस पैटर्न कीप रिपीटिंग विद मी. एंड ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग मेरे साथ गलत करते जाएं एंड मैं अच्छा अच्छा अच्छा. हाउ मच, मैं कब तक सबके साथ अच्छा अच्छा कैसे कर सकते हैं. सो एवरी टाइम आई नीड टू रिमेंबर कि एवरीवन हु आई एम इंटरैक्टिंग विद इज़ अ सोल ऑन अ जर्नी एंड आई एम अ सोल ऑन अ जर्नी. हम अपने आप को सोल ऑन अ जर्नी न देखकर वी लुक एट अस एज रिलेशनशिप्स एंड से इस रिश्ते में भी ऐसा हुआ, इस रिश्ते में भी ऐसा हुआ, इसने. वी आर नॉट रिलेशनशिप्स, वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ रिलेशनशिप, बट आई एम अ सोल ऑन अ जर्नी. एंड एवरी वन हु आई एम विद टुडे, हर रिश्ता, एवरी सोल हु आई एम विद टुडे, आई हैव मेट देम बिफोर. इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ आवर पास्ट कार्मिक इंटरैक्शन. ये 100% सर्टेन है. इसको तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखते जाएंगे तो बहुत समझ में आने लगेगा कि आई एम एन अ सोल ऑन अ जर्नी, यू आर अ सोल ऑन अ जर्नी, वी हैव मेट बिफोर, वी आर मीटिंग नाउ एंड वी विल मीट अगेन. डिपेंडिंग ऑन हाउ माई मीटिंग इज विद यू टुडे. सपोज 2 people meet today, okay? You and me meet today, we have a conversation. If that conversation is pleasant, we go home. Next week we meet again. So the quality of the conversation the second time will be dependent on the quality of the meeting last week. अगर last week अच्छी थी, second time बहुत अच्छी होगी, third time और भी अच्छी होगी, fourth time और भी अच्छी होगी, and 5th 6th time तक तो रिश्ता बहुत strong बन जाएगा. लेकिन अगर फर्स्ट टाइम अच्छी नहीं थी, सेकंड टाइम
थोड़ी सी और कड़वी हो जाएगी। थर्ड टाइम एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं, फोर्थ टाइम बात भी नहीं करेंगे, फिफ्थ टाइम तक तो एक दूसरे के बारे में भी गलत फैलाना शुरू कर देंगे। एवरी नेक्स्ट मीटिंग इज गोइंग टू गेट मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो वेदर इट इज़ एवरी नेक्स्ट मीटिंग in one costume or it is every next meeting in a different costume. जिनके साथ भी आज हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट चल रहा है, नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, जो बहुत पॉजिटिव रिश्ते हैं उनको भी हम पहले मिले हैं। दे आर दोज नाइस मीटिंग्स विच आर कंटिन्यूइंग, एंड किसी में थोड़ा सा हैवीनेस है, उनको भी हम पहले मिले हैं। And we are continuing with that energy. Today it is important for me to ask myself, कौन सी एनर्जी के साथ कंटिन्यू करना है अब इसको? कौन सी एनर्जी के साथ कंटिन्यू करना है? अब अगर मैंने इस एनर्जी को चेंज नहीं किया, I will live in this costume, in this relationship with that energy, and then when I leave, we will meet again and we will again start on this same lower energy. Do I want to continue that energy of heaviness in that relationship? करना चाहते हैं? Yes? No. We want to change. फिर कौन चेंज करेगा? तो हमने सोचा कुछ वो चेंज करेंगे, कुछ हम चेंज करेंगे, पर दूसरे का कोई प्लान नहीं है कुछ चेंज करने का। आपको नहीं लगता हमें चेंज कर देना चाहिए वो कार्मिक अकाउंट की एनर्जी? Every next time थिंग्स आर गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए अगर आजकल दुनिया में देखो तो बहुत स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं। फिर लोग कहते हैं ऐसा कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? ऐसा कोई किसी के साथ इसलिए कर सकता है क्योंकि वो दोनों मिलकर ऐसा कुछ करके पहले आए हैं, उसके बिना ऐसा हो नहीं सकता था। नथिंग इज अनफेयर, everything is a continuation of what those two souls have done together. लेकिन today they have a choice, and it's not necessary both of them have to do something. One out of the two has to decide to change the energy of that equation. अगर इतना क्लैरिटी आ जाए तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि what should I give to them, because if I don't change it now, तो मेरी ये लाइफ टाइम भी भारी चलेगी, हैवी एनर्जी, एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हैवियर एनर्जी, एंड उसके नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो और हैवियर एनर्जी, एंड देन द कार्मिक अकाउंट कैन कम इन वेरी वेरी स्ट्रेंज वेज, वेरी वेरी स्ट्रेंज वेज। सो अभी तो वो सिर्फ एक हैवीनेस इन एनर्जी है, इस लेवल पर ही उसको चेंज कर दो, बिकॉज अदरवाइज इट्स ओनली गोइंग टू गेट टफर। Even if we separate from someone and we said हम इनके साथ काम नहीं करते या हम इनके साथ रहते नहीं हैं, just by not being together, living together, working together doesn't mean karmic account is over. It doesn't mean that. Karmic account is here. It's not here. It's here. यहाँ क्या चल रहा है मेरा उनके लिए? What are the thoughts I have? What are the emotions I create? What's the vibration that radiates from me to them? Karmic account चल रहा है, चल रहा है। तो that is not the solution. That is not going to settle the karmic account. इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, and कुछ भी मतलब सामने से कुछ भी आ जाए, let me remember कि what I do now is not a favor to them. I'm doing it for myself. क्योंकि मुझे मेरा कर्म ठीक करना है, मुझे मेरा कार्मिक अकाउंट ठीक करना है, मुझे मेरे संस्कार अच्छे रखने हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स एब्सोल्युटली सेल्फिश, टोटली जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। बट जितना हम सेल्फिश होते जाते हैं उतना ही हम सेल्फलेस होते जाते हैं, which means then what I'm creating doesn't depend on what other people are creating. It becomes just my choice. So नवरात्रि मतलब दशहरे आने से पहले अपने अंदर के कोई वाइब्रेशन के रावण को ख़त्म करना है। It cannot continue like this. क्योंकि जब रावण ख़त्म होगा
फिर दिया जलेगा दिवाली के दिन। दिया जलना मतलब दिस इज दिया, और इसीलिए कहा जाता है दिया जलना शुभ होता है। अगर दिया बुझ गया, अगर दिया बुझ गया तो क्या कहते हैं, क्या हो जाता है, अशुभ होता है। तो हम फटाफट भागते हैं उस दिए को जलाने के लिए। वो दिया बुझने से अशुभ नहीं होता जीवन। वो बुझ जाए तो फिर से जला दो, नहीं जले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस वर ऑल सिंबॉलिक थिंग्स to teach us how we have to live our life, not to teach us what we have to do with this दिया। ये दिया बुझने से कुछ भी होगा, बुझ गए सारे, वो कुछ भी अशुभ नहीं होगा इधर। वो दिया बुझने से अशुभ नहीं होने वाला था कुछ भी। इट मेंट अपने घर का दिया जला के रखो। दिया अगर बुझने लगे तो फटाफट उसको क्या कर लो, संभाल लो, और उस दिया जलता रहे उसके लिए क्या करो, रोज़ थोड़ा सा उसमें घी डालो, मतलब रोज़ ज्ञान भरो। रोज़ ज्ञान भरेगा तो देने की शक्ति क्या होती जाएगी। तो इस समय पूरे घर में एवरीबडी कैन नॉट बी लाइक दिस। हर घर में एक दिया चाहिए, चाहिए ना, एक दिया। सारे तो नहीं ऐसे खड़े हो सकते। सो अपने आप से कहो आज से, मैं अपने घर का दिया हूँ। कौन हूँ मैं अपने घर का? मैं अपने घर का दिया हूँ। एक दिया जलता है तो एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। सी, हमें फेस्टिवल कैसे सिखाता है कि एक दिया जलाओ, एक दिए से दूसरा दिया जलेगा, दूसरे दिए से तीसरा दिया जलेगा। बट वो पहला दिया कौन बनेगा? वो पहला दिया कौन बनेगा? लेकिन अगर मैंने कहना शुरू किया उन्होंने तो ऐसा किया, मैं क्यों, तो फिर मैं दिया नहीं हूँ, मैं लिया हूँ। मैं लिया हूँ मतलब माई पावर टू गिव बुझ गई है, बुझ गई है। और जब मेरी पावर गिव बुझ जाती है तब जीवन हैप्पी हैप्पी नहीं हो सकता, तो उसको हम अशुभ कहते हैं। शुभ, शुभ जीवन के लिए वी हैव टू लिव एज अ गिवर। 1 मिनट आंख बंद करो और कोई भी रिश्ते को सामने लेकर आओ जिसकी एनर्जी को चेंज करना है इस टाइम। एंड डोंट लुक एट देम एंड से बट नथिंग टू डू विद देम, कंप्लीटली एवरीथिंग टू डू विद मी। उन्होंने कुछ नहीं चेंज करना है। आई कैन नॉट वेट फॉर देम टू चेंज। आई एम नॉट अ लिया, आई एम अ दिया। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। उनको सामने लेकर आओ, not as a face, not as a relationship, just as a soul, a point of light. I the soul and the other soul. हम दोनों पहले मिल चुके हैं, मुझे याद नहीं है कब, लेकिन हम मिल चुके हैं। और पिछली बार मुझसे कुछ हुआ था, वो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ था जिसका रिटर्न मेरे पास इस बार आया है। तो सबसे पहले जो हमारे साथ इस समय कुछ गलत कर रहे हैं, सबसे पहले हम उनसे सॉरी बोलेंगे। वी सीक forgiveness for a wound we had given in the past, which I do not remember. अगर दिया न होता तो आज आया न होता। तो सबसे पहले हमें उनसे फॉरगिवनेस मांगनी है। हम कभी ना कभी कोई चोट, कोई दर्द देकर आए हैं, बट हमें याद नहीं है। सो उनको देखें एंड कहें, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। Second thought, I forgive for what is happening now.
am sorry for what I have done in the past. I forgive for what is happening now. Third, past karmic account is over. इसको रोज बोलना है. Past karmic account is over. हमें फिनिश करना है इस कार्मिक अकाउंट को. Past karmic account is over. I release. I forgive. I let go. And my most important thought is, I radiate love and blessings to you. Love means healing energy to the soul. फिर से देखें उनको एक बार and let's repeat. I am sorry. I forgive. I release. I let go. Past karmic account is over. New karmic account, I radiate love and blessings. मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, blessings and blessings. अच्छा, आंखें खोलिए. क्या ये हम कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए? क्या हम ये कर सकते हैं? भले वी डोंट फील एनीथिंग राइट नाउ. मेरी तरफ से कोई ब्लेसिंग मुझे फील तो हो नहीं रही जाते हुए. इट डज नॉट मैटर. वी विल जस्ट स्टार्ट सेइंग इट एवरी डे. बिकॉज इफ आई डोंट से दिस, आई एम एनीवे सेइंग द ऑपोजिट. कि पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही ऐसा होता जाता है. एंड एज आई क्रिएट दोज थॉट्स, आई एम कंटिन्यूइंग क्रिएटिंग लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी इनटू दैट कार्मिक अकाउंट. एंड द मोर आई एम गोइंग टू क्रिएट दोज विक्टिम थॉट्स एंड रेडिएट लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी इनटू दैट कार्मिक अकाउंट, आई एम स्ट्रेंथनिंग दैट नेगेटिव कार्मिक अकाउंट. तो मुझे गांठों को कमज़ोर करना शुरू करना पड़ता है पहले, और फिर कमज़ोर करके धीरे 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 वो ख़त्म हो जाती है. एंड इसलिए एवरी सिंगल डे, क्या हम हर रोज़ सोने से पहले 1 मिनट के लिए ये थॉट्स रिपीट कर सकते हैं? इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज माई कार्मिक अकाउंट, कौन कौन रेडी है 1 मिनट देने के लिए रात को? हर रोज़ करो. ये उनके ऊपर तो चेंज लाएगा ही लाएगा, लेकिन अभी हम ये उनके लिए नहीं कर रहे हैं. हम किसके लिए कर रहे हैं? जो चोट यहाँ लगी है, जो चोट यहाँ लगी है उसको ठीक करना है. जो चोट यहाँ लगी है उसको और क्रॉनिक नहीं करना है, उसको रब नहीं करना है, उसको हील करना है. लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं गिव इट टाइम, टाइम विल हील. टाइम डज नॉट हील एनीथिंग. टाइम डज नॉट हील एनीथिंग. एंड अगर उतने टाइम में कोई और बात हो गई तो वो हील होने के बजाय, suppose I was walking, I hit my knee to this table. अब can I leave it to time to heal? नहीं, मुझे उसको immediately ध्यान रखना चाहिए. अगर मैंने अभी ध्यान नहीं रखा, ऐसे अपने आप छोड़ दो वुंड को, वो ठीक हो ही जाएगा. हो तो जाएगा, लेकिन उतनी देर में उतरते उतरते वो दूसरी कुर्सी लग गई. एंड फिर धीरे धीरे वो वुंड क्या होने लगता है? क्रॉनिक. क्योंकि सारा दिन में बहुत सारे वुंड्स लग रहे हैं. सो डू नॉट लीव एनी वुंड फॉर टाइम टू हील. Take the responsibility.
आई क्रिएटेड दिस पेन, आई विल हील इट. वाई शुड आई वेट कि कोई और उसको हील करेगा? वाई शुड आई वेट कि टाइम उसको हील करेगा? आई विल हील इट. वोंट कैसे क्रिएट हुआ? बाय द काइंड ऑफ थॉट्स आई क्रिएटेड अबाउट द पर्सन. हील कैसे होगा? बाय चेंजिंग माई थॉट्स दैट आई क्रिएट अबाउट दैट पर्सन, सो दैट I settle that karmic account energy right now, lighter now, and if we ever meet again, lighter again when we meet. हम आगे के बारे में सोचते नहीं हैं. हम कहते कौन सोचेगा आगे जब मिलेंगे. फिर जब मिलते हैं ना तब सोचेंगे पहले ठीक कर दिया होता तो अभी इतना सब नहीं आता मेरे सामने. आया तो वो पहले का ही है, उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता हमारे पास. इसीलिए ये 1 मिनट भी अगर दिया, इन्वेस्ट दैट टाइम टू रिलीज वेरी वेरी हैवी बैगेज ऑफ कार्मिक अकाउंट. टाइम लगेगा 1 मिनट, लेकिन रिलीज होने वाला है बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा बोझ. तो वहाँ तो वाइब्रेशन जाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ की हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी. और जब यहाँ हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, वाइब्रेशन क्या हो जाएगी हमारे? If I am entangled in one karmic account, my energy goes down. I am not able to be a giver in other relationships. हो नहीं सकते, because I'm consuming pain एक तरफ से. तो I cannot be like this in one place and next place like this. ऐसा नहीं है. It all depends which vibration I'm living in. So एक भी karmic account अगर heavy होता है, हमें उस पर work करके उसकी energy को, there should be nobody living here for whom I'm having lower vibrational thoughts. कोई भी नहीं. So एक को लेकर ऐसे 1 मिनट दे दो थोड़े दिन के लिए और उस कार्मिक अकाउंट को क्या कर दो? सेटल. तो रोज़ रात को एक बार बोलिए, रोज़ सुबह एक बार बोलिए, और दिन में ध्यान रखिए कि उनके बारे में ऑपोजिट मत बोलिए. नहीं तो सुबह और रात को अच्छा करेंगे और फिर दिन में गड़बड़ हो जाएगी सारी, तो वो नहीं हो सकता. जो भी हमारा हैवी कार्मिक अकाउंट है उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए. वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट टू पीपल. वी शुड ओनली टॉक इफ यू आर टॉकिंग हायर वाइब्रेशनल वर्ड्स अबाउट दैट सिचुएशन. बट इफ यू आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड, पता है ऐसे हुआ, फिर उसने ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया, अभी वो ऐसा, देन आई एम ओनली चोट पे चोट रब करते जाते हैं. So the only reason why we are not able to shift higher, because we are not cleaning the stain. White रखना बहुत easy है, provided जब कोई दाग लगे तो उसको रुक के क्या कर दो, immediately साफ कर दो. ये नहीं कहो दाग उन्होंने लगाया मैं क्यों साफ करूँ. दाग उन्होंने लगाया, लगा तो मेरे ऊपर ना. अभी हम यहाँ से उठे, कोई खाना खा रहा है, कोई कहीं है, चलते फिरते उसका हाथ लग गया, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो ध्यान से चल रही थी, लेकिन किसी और का हाथ भी लगा तो दाग तो मेरे ऊपर लगा है ना. आई एम नॉट गोइंग टू वेट कि जिसने दाग लगाया वो ही आके साफ करेगा. वो क्यों आए साफ करने के लिए? पहली बात उसको लगता नहीं है कि रॉन्ग था वो. दूसरी बात उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि मुझे साफ करना वो उसका काम है. मुझे साफ रहना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दुनिया की नहीं. दुनिया नहीं आने वाली है हमारे घाव को ऐसे ऐसे करके दवा लगाने के लिए. तो डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. आपने मुझे चोट दी, अब आप ही उस पर मरहम लगाओगे. नहीं, चोट भी मैंने क्रिएट करी थी, दवा भी मुझे ही लगानी पड़ेगी. द मोर आई विल स्टैंड लाइक दिस, द मोर द वुंड गेट्स क्रॉनिक. तो चलते फिरते किसी और की गलती से भी दाग लग सकते थे, लेकिन वो दाग को साफ करना. दिवाली आएगी ना अभी थोड़े दिन में, तो घर के कोने कोने की सफाई करते हैं हम. उसका मीनिंग क्या है? जब तक घर के कोने कोने की सफाई नहीं की तब तक दिया नहीं जलाना है, तब तक श्री लक्ष्मी नहीं आएगी. तो कौन से कोने कोने की सफाई करनी है? कौन से कोने कोने की सफाई करनी है? यहाँ कोना कोना. बचपन में कुछ हुआ था, इसने कुछ किया था, उसने कुछ किया था. कोने कोने की जब तक सफाई नहीं होती दिया नहीं जलता. और जब तक दिया नहीं चलता श्री लक्ष्मी की डिविनिटी और शक्ति हमारे अंदर नहीं आती है. हम घर के दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं, भाई आज रात को श्री लक्ष्मी जी आएंगे. आई क्या घर से? हर साल खोल देते हैं उस दिन पर.
So it's nothing about outside, it's all about the inner work that I have to do. तो आज की तारीख क्या है? 17th, दिवाली 12th, ऑलमोस्ट अ मंथ. आज से लेकर 12 तारीख तक हम रोज़ 1 मिनट इस कार्मिक अकाउंट को देते हैं. दे सकते हैं 1 मिनट रोज़ इस कार्मिक अकाउंट को. हाँ, सारा दिन में हम बहुत मिनट देते हैं उस कार्मिक अकाउंट को, सोचते हुए, बात करते हुए, वो सब खत्म हो जाएगा टाइम. 1 मिनट इसको रिपीट कीजिए. व्हाट वर द थॉट्स? अभी बोलिए एक बार. व्हाट वर द थॉट्स? व्हाट वर द थॉट्स? फर्स्ट थॉट थी आई एम सॉरी. द पर्सन हु इज डूइंग मोस्ट रॉन्ग टू यू टुडे, it is only a return of some karma that I have done. Please seek forgiveness. बोल कर नहीं ज़रूरत है, बोल कर नहीं करना है. It has to be only done. It is between the soul and I, the soul. Seek forgiveness. कुछ तो मैं आत्मा बहुत बड़ा करके आई हूँ उसके साथ, इसीलिए इतना ज़ोर से ये यहाँ से आया है. प्लीज़ सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम दैट सोल. जितना आप करेंगे यहाँ से आपका कार्मिक अकाउंट सेटल होगा. सो आई एम सॉरी इज़ द फर्स्ट थॉट. सेकेंड थॉट इज़ आई फॉरगिव फॉर व्हाट दे आर डूइंग नाउ. थर्ड थॉट इज़ पास्ट कार्मिक अकाउंट इज़ ओवर. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे वो कोई हेल्थ इशू है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, I need to say this repeatedly. Past karmic account is over. That means I'm ending that quality of energy in that karmic account. Then I release, I let go. And most important line, new karmic account. I radiate blessings to that soul. So when I just create this thought, अभी तक कोई जा भी नहीं रहा मेरे से कुछ भी, but if I just create this thought, I radiate blessings to that soul. I have started sending high vibrational energy. तो सबसे पहले हीलिंग मेरी हो जाएगी एंड फिर वो वाइब्रेशन वहाँ जाएगी, वहाँ की हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी. We may never meet in this lifetime again. It's possible. We may never meet in this lifetime again, but we need to sort out that karmic account so that we live light, we leave light. जब इस कॉस्ट्यूम को छोड़ेंगे तो लाइट जाना है. एंड व्हेन वी मीट अगेन इट्स गोइंग टू स्टार्ट ऑन अ डिफरेंट वाइब्रेशन. ज़रूरत है ये करने की या नहीं ज़रूरत है? ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है? ज़रूरत है. हमने पिछली बार नहीं किया था, इसीलिए आज ये हो रहा है. अब हम ज़रूर करेंगे. दिस फिनिशेस माई विक्टिम फीलिंग. दिस फिनिशेस ब्लेम गेम कि मेरे साथ गलत हो रहा है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई कर्मा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर टू क्रिएट द हाई वाइब्रेशनल कर्मा नाउ. डजेंट मैटर मैं पहले क्या करके आई हूँ. नहीं नॉलेज थी, नहीं पता था, कर दिया होगा, याद भी नहीं है क्या किया था, लेकिन अब पता है, अब पता है. एंड जैसे ही हम करेंगे ये, हमारी वाइब्रेशन ऊपर उठती जाएगी. बिकॉज वी शिफ्टेड फ्रॉम what they did to me, I shift from that to what I give to them. And एक रिलेशनशिप में भी ऐसा कर लिया, एक गांठ भी खोल दी तो वाइब्रेशन उतनी ऊपर उठती है कि सबके लिए गिवर बन जाते हैं, सबके लिए गिवर बन जाते हैं. लेकिन सारे कार्मिक अकाउंट अच्छे हैं, एक कार्मिक अकाउंट हैवी है, उसको ठीक नहीं किया तो नीचे की एनर्जी वाइब्रेशन पे रहते हैं. वी हैव टू. एक और रीज़न इसलिए भी है कि हमें ये क्यों करने की ज़रूरत है. बिकॉज इवन इफ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम, दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट अस. वो तो हमारे बारे में सोच रहे हैं ना. तो अगर हमारे बारे में कोई सोच रहा हो तो वो एनर्जी हमारे पास आएगी या नहीं आएगी. सो हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम पीपल्स एनर्जीज. आजकल कुछ भी होता है तो लोग कहते हैं नज़र लग गई किसी की. तो नज़र लगाने के लिए फिर अपने आप को क्या प्रोटेक्ट करेंगे, फिर कोई टीका लगाएंगे, कुछ बाहर. ये सब से कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है. नज़र मतलब क्या? लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी. लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ़ समवन इज क्रिएटिंग अ लोअर एनर्जी फॉर मी टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दैट एनर्जी, व्हाट वुड आई नीड टू डू? क्या करना पड़ेगा?
Energy can never flow like this. Energy will always flow like this. नीचे से ऊपर नहीं जा सकती एनर्जी. कोई और चीज़ हमें किसी की वाइब्रेशन से हमेशा के लिए नहीं बचा सकती है. सिर्फ हमारी एनर्जी हमें दूसरों की एनर्जी से बचा सकती है. और इसीलिए अगर हम डेली अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने के लिए कुछ करते हैं, हम डेली मेडिटेशन करते हैं, डेली स्पिरिचुअल. अब आज हमने सुना, एक थॉट चलिए, कुछ क्रिएट करना शुरू किया, 2 दिन बाद भूल जाएगा, 2 दिन बाद भूल जाएगा, 2 दिन हम वापस वो एनर्जी में चले जाएंगे. इसलिए हम क्या करते हैं, रोज़ ज्ञान का घी डालते हैं. वो जो घी डालना होता है दिए में, वो ज्ञान का घी है, विजडम रोज़ डालनी है. जब रोज़ 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 होता है तो वो दिए की लॉ क्या होती रहती है, वो जली रहती है. मीन्स माई पावर टू गिव रिमेन्स कॉन्स्टेंट, आई नेवर गो डाउन लाइक दिस. तो रोज़ ज्ञान का घी डालना एंड रोज़ मेडिटेशन. मेडिटेशन मीन्स मैं दिया उस बड़े दिए से कनेक्ट करना. बड़ा दिया मतलब पावर का जो सोर्स है. मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है. उस परमात्मा को हम याद तो करते हैं, लेकिन इतना याद करने के बाद भी हम नीचे की एनर्जी पे क्यों हैं? क्योंकि हम याद करते हैं. हमें सिर्फ याद नहीं करना, हमें परम आत्मा के साथ कनेक्ट करके उनकी शक्ति को अपने अंदर भरना है. दैट इज़ मेडिटेशन. कनेक्टिंग टू द सोर्स ऑफ पावर एंड फिलिंग द पावर विद इन मी. हम उसके बच्चे हैं तो हम उसके जैसे होंगे. तो हर रोज़ अगर हम थोड़ा सा समय मेडिटेशन भी करें, पहले मेडिटेशन सीखेंगे और फिर मेडिटेशन करेंगे एंड रोज़ ज्ञान का घी डालेंगे. अगर रोज़ ये करेंगे तो वो दिए की लॉ कैसी चलेगी, वो जलती रहेगी. एंड मैं आत्मा जीवन में कैसे हो जाऊंगी, हमेशा ऐसे. और जो ऐसे जिएंगे वो जीते हुए भी बहुत लाइट एंड हैप्पी. और एक क्षण आएगा where I the soul leave the body. Please take care. कार्मिक अकाउंट हमेशा सेटल रखने हैं before I or they leave the costume. पता नहीं होता कब कौन किसकी जर्नी चेंज हो जाए. So before I leave, I have to. जब कोई शरीर छोड़ता है और हम अंतिम संस्कार पर जाते हैं तो पंडित जी वो छोटी छोटी लकड़ी देते हैं वहाँ अंतिम संस्कार के बाद. देते हैं कि नहीं? और क्या बोलते हैं, वो लकड़ी को क्या करो, क्या करते हैं, वो लकड़ी को ऐसे तोड़ते हैं. उसका मतलब क्या है, आपका मेरा कार्मिक अकाउंट. बट वो लकड़ी तोड़ने से थोड़ी होता है, वो भी सिम्बॉलिक है. इट इज़ सिम्बॉलिक कि जीवन जीते हुए अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स कैसे रखो, क्योंकि पता नहीं है कब जाना है. और जाते समय लाइट जाना है. लाइट जाने के लिए अपने हैवी कार्मिक अकाउंट्स को सारा क्या करना है, सेटल. सो द सोल विल लीव विद ईज. एंड व्हेन द सोल विल लीव विद ईज, देन द नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, द नेक्स्ट फैमिली, द नेक्स्ट डेस्टिनी विल स्टार्ट एट दैट हायर वाइब्रेशनल एनर्जी. तो जब हम कहते हैं कि ये बच्चा है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसी फैमिली में क्यों आया है, इसके साथ ऐसा क्यों, बच्चा तो इज़ द साइज ऑफ द कॉस्ट्यूम. बच्चे के साथ कुछ नहीं हो रहा है. द सोल हु हैज़ कम हैज़ कैरीड सम कर्मा पैकेज विद देम एंड कॉन्सिक्वेंस गोज हैंड इन हैंड विद माई कर्मा. तो इसलिए बात उतनी बड़ी नहीं है जो ख़त्म नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर अभी नहीं ख़त्म की तो और बड़ी बनकर सामने आ जाती है. इसलिए उसको हल्के में फिनिश्ड, ईगो को नीचे करें, ब्लेसिंग्स दें और उस कार्मिक अकाउंट को क्या करें, closure there, irrespective of what the other person has done. Irrespective. Whether we live with them, we don't, whether we work with them or don't, यहाँ पे closure होना चाहिए, यहाँ पर, ताकि I live light. I live light, I leave light, and if we meet again, it begins on a higher energy, ताकि जीवन में कभी भी ये ना कहना पड़े ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ. कुछ भी नहीं होता जब तक हमने उसके लिए कुछ बीज नहीं बोया होता है. सो 2 चीज़ें हैं जो हमारे साथ सारा दिन चल रही है, हमारा कर्म, हमारा संस्कार. दैट इज़ आवर प्रायोरिटी. बाकी सब चीज़ें ट्रांसिएंट हैं, आज हैं कल नहीं, टेम्पररी हैं. लेकिन 2 ही चीज़ें हैं जो आत्मा के साथ जाएगी,
कर्म, संस्कार। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर आई एम अ सोल ऑन अ जर्नी, सो आई नो व्हाट इज़ माई प्रायोरिटी ऑलवेज। सारी दुनिया भी गलत कर्म कर ले, मुझे राइट कर्म करना है, बिकॉज मेरे साथ मेरा कर्म जाएगा, दुनिया नहीं जाएगी मेरे साथ, मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं जाएगी, वो व्यक्ति जो गलत कर रहा है आज मेरे साथ वो भी नहीं जाएगा, मेरे साथ सिर्फ मेरा कर्म जाएगा। तो अटेंशन किस पर रखना चाहिए? फिर अटेंशन किस पर रखना चाहिए? अपने कर्म। फिर किसी और के गलत कर्म को देखकर हम गलत कर्म नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालकर मेडिटेशन सीखें। हम में से बहुत बार कोशिश करते हैं, वी ट्राइड मेडिटेशन, वेरी डिफ़िकल्ट, आई एम नॉट एबल टू डू, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम आइज़ क्लोज करते हैं, बैठ जाते हैं और हमें लगता है थॉटलेस बन जाना है, कुछ नहीं सोचना। Meditation does not mean to become thoughtless. It doesn't mean that. So we have to learn meditation. So जो यहाँ रहते हैं इन पालम विहार और दिस एरिया, तो अभी उर्मल दीदी आएंगी स्टेज पर एंड शी विल शेयर विद यू that she has planned a Raj Yoga meditation course of 3 days, 1 hour every day, starting 20th October. And there's a little gift for you in which the details of the course are given. And for those of you who are living in any part of the city, आप जहाँ रहते हैं, very close to you there will be a Raj Yoga meditation center. So you can just call up the center and fix your date and time, because the course is done one-on-one किया जाता है. So we just call the sisters, go to the center and learn that meditation. And जो इस एरिया में रहते हैं, of course they will do the course at Palam Vihar Center with Urmal Didi. And एक बार हम meditation करना सीख लेते हैं तो फिर उसके बाद हाई वाइब्रेशन पर रहना बहुत आसान हो जाता है. आज दीदी ने सेंटर से आपके लिए प्रसाद बनवाया है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि अन्न कैसे बनाया जाता है, बिकॉज़ जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है. तो सेंटर पर जो सिस्टर्स प्रसाद बनाते हैं वो बहुत मेडिटेशन करते हुए वो भोग बनता है. और फिर भोग बनने के बाद उसमें से सारे खाने, हर चीज़ जो बनती है उसका थोड़ा थोड़ा लेकर एक प्लेट में फिर मेडिटेशन रूम में बैठकर उसके साथ फोकस्ड मेडिटेशन होता है और फिर वो खाना सारे खाने में मिला दिया जाता है. तो जो आज खाना हम सब खाएंगे वो सिर्फ खाना नहीं है, वो मेडिटेशन की स्थिति में बना हुआ प्रसाद है, भोग है, जो कहीं से लाया नहीं जाता है लेकिन बहनों ने खुद बनाया होता है सेंटर की वाइब्रेशन में और मेडिटेटिव स्थिति में. और अभी जब दीदी हमें मेडिटेशन कराएंगे उसके बाद हम एक एक आकर ब्लेसिंग कार्ड उठाएंगे. वो ब्लेसिंग कार्ड हमारा अपना पर्सनल होगा. एंड दैट ब्लेसिंग वुड ट्रूली बी अ ब्लेसिंग फॉर अस. इट मीन्स इट इज़ अ संस्कार आई हैव, और इट मीन्स इट इज़ द संस्कार आई हैव द पावर टू क्रिएट. When you will pick up that blessing card and you will read it, your immediate thought will be, ये मेरे लिए बिल्कुल सही है, हर एक का बिल्कुल सही निकलेगा. सो हम 5 मिनट साइलेंस में बैठेंगे. मेडिटेशन हमें अभी कराया जाएगा और फिर उसके बाद हम साइलेंस में ही ब्लेसिंग कार्ड्स लेंगे और फिर साइलेंस में ही प्रसाद लेने तक जाएंगे. और जब हम प्रसाद लेंगे उससे पहले परमात्मा को शुक्रिया करके उसको उसी भावना से कि हम खाना नहीं, हम प्रसाद खा रहे हैं. ओम शांति. शुक्रिया. जो हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं, मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जो हमें एम्पावर करता है और आने वाले चैलेंजेस को पार करने की ताकत देता है. हमारे भीतर में बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान ना देने की वजह से हम लोग अक्सर ये कह देते हैं कि ऐसा तो होगा ही. तो मेडिटेशन में हम लोग अपने इनेट को एक्सप्लोर करते हैं. हमारा इनेट है लव, पीस, हैप्पीनेस, पावर. हम सारे दिन भर में यही चाहते हैं ना, पर जी हम लोग एक्वायर्ड में रहे हैं. तो मेडिटेशन में विशेष रूप से मन और बुद्धि, 2 चीज़ों का रोल होता है. मन को हम विचार देते हैं
बुद्धि के द्वारा उस विचार को देखते हैं। जब मन और बुद्धि दोनों एक लाइन में हो जाते हैं तो हमें एक बहुत सुंदर अनुभूति होती है। अभी जैसे मैंने कहा कि हमारा इनेट है, मानो एक वर्चू को हम लेते हैं, शांति, जो हम सबको पसंद है। मेडिटेशन में हम लोग शांति को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जब हम अपनी प्रोफेशनल वर्क लाइफ में आते हैं तो वो हमारी पर्सनल क्वालिटी एक प्रोफेशनल क्वालिटी में बदल जाती है। कैसे? जैसे मैंने शांति को एक्सपीरियंस किया, तो शांति के बाद जब आप उठेंगे तो आपको बहुत पेशेंस का अनुभव होगा और किसी भी परिस्थिति में हम रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि एक्ट करेंगे। आई थिंक यही हम सब चाहते हैं। तो मेडिटेशन से हम अपने थिंकिंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, अपने विचारों को बहुत हाई एनर्जी बनाते हैं। इससे हमारा हिडन पोटेंशियल एक्सप्लोर होता है। तो आइए अब इस जर्नी पर चलते हैं। मैं आप सभी को कुछ विचार दूंगी। जो विचार मैं आपको दूंगी, आपको बोलना नहीं है, लेकिन आप उस विचार को स्वयं को देंगे और स्वयं को देने के बाद आप उसका दृश्य बनाएंगे। दृश्य बनाने से आपका माइंड फोकस हो जाएगा और एक बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। तो आइए चलते हैं इस यात्रा पर। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं, बैक सीधी कर लें। अपना मन भीतर की ओर डाइवर्ट करने के लिए स्वयं को एक विचार दें कि मेरा समय मेरे अपने लिए है, अपने से बातें करने के लिए। सारा दिन हम औरों से बात करते हैं, सेल्फ केयर को तो हम देखते ही नहीं, जिस कारण से मुझे आज इतनी प्रॉब्लम पैदा हो रही है। बाहर से ध्यान हटाते हुए भ्रुकुटी के बीच में अपना ध्यान लेकर आए। The space between the two eyebrows. एक ब्यूटीफुल थॉट दें स्वयं को, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बीइंग ऑफ पीस, बीइंग ऑफ पीस। दिस इज माई innate नेचर। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी मैं आत्मा एनर्जी बनी हुई हूँ। अगर मन कहता है मैं तो ये नहीं हूँ, बार बार मन को कहें कि ओरिजिनली आपको शांति पसंद है, तभी तो आप कहते हो कि प्लीज़ मेरे साथ शांति से बात करो। रिमाइंडर दें पुनः अपने आप को, आई एम बीइंग ऑफ पीस, reside in the middle of Prakriti, the space between the two eyebrows, master of this physique as well as
master of my subtle senses. अभी आप अपने घर में चले जाएं, घर में सबको देखें as being of peace. जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ऐसे ये सब भी शांत स्वरूप हैं। रियलाइज करें, मुझे अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को रिटेन करना है। बार बार स्वयं को दिन भर में रिमाइंडर देते रहें। हमारा हिडन पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। अब इमर्ज करें इस पीसफुल एक्सपीरियंस के साथ। आप कोई एक बहुत बड़े चैलेंज को फेस कर रहे हैं। आपकी स्थिति बहुत ऊंची है। जो प्रॉब्लम आपके सामने है, आप उसे अपने साथ वाली सीट पर बिठा लें। आप खुद महसूस करेंगे, मेरी ऊंची सोच से वो परिस्थिति मुझे ऐसे ही छोटे लगने लगती है जैसे कि हम बहुत ऊंचाई से किसी चीज को देखते हैं। See at global level, people of different kind and religion, see them as souls. Give them vibrations. We are all beings of peace. We are one family. This is how we are global family. Again come back to yourself. Suggest again to yourself, I am being of peace. Being of peace. Being of peace. Om Shanti.